CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, आपको याद होगा, ये आज से 4 साल पहले यानी 2019 में ये बिल पास हुआ था, जिसमें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह जो हमारे भारत के आसपास के पड़ोसी देश हैं, यहाँ के जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें कि हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन या क्रिश्चियन भी, जो भी इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, इंडिया उनको सिटीजनशिप देगी। इसके साथ CAA के साथ NRC भी आया था, जिसको लेके काफ़ी जो है बवाल हुआ था। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट भी आपको याद होगा, उसी के अगेंस्ट किया गया था। और उसके बाद ये CAA, NRC ये दोनों चले गए ठंडे बस्ते में। और अब 4 साल के बाद CAA की नोटिफिकेशन आ गई है, जो आज ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ करके जो है गवर्नमेंट ने इसको इन्फॉर्म किया है कि CAA की रूल नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाली है, यानी कि इसकी रूल्स नोटिफाई कर दी जाएंगी। और ये बात ऑफिशियल प्रेस में छपी हुई है। और अगर आप देखना चाहें जाके, तो जो ऑर्गेनाइज़र न्यूज़पेपर है या जो ऑर्गेनाइज़र का वेबसाइट है, आप जाके उस पर देख सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र एक न्यूज़पेपर है जो कि संघ परिवार यानी RSS का न्यूज़पेपर है, और उसमें ये बात छपी है। और भी कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया वेबसाइट्स पर ये न्यूज़ अवेलेबल है, जो कि आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें अब मुद्दे की बात ये है कि ये अभी तक कहाँ था, 4 सालों से क्यों उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, अब आगे क्या कैसे होगा। तो इसमें 2-3 बातें साफ साफ समझ में आती हैं कि इसे 4 साल तक ठंडे बस्ते में इसलिए शायद डाला गया था क्योंकि 2019 दिसंबर के आसपास ये बिल पास हुआ था, और 2020 के शुरुआत में ही कोरोना वायरस का जो महामारी था वो शुरू हो गया। और उसके अगले 2 साल तक जो है फिर सब कुछ ख़त्म था, सिर्फ कोरोना ही चला इंडिया में या दुनिया भर में। उससे उभरने में इंडिया को 2-2.5 साल तो लग ही गए। 2020 पूरा उसी में गया, 2021 पूरा उसी में गया। तो यहाँ तक कि भारत की जनगणना होनी थी जो 10 साल में एक बार होती है, 2021 में वो भी नहीं हो पाई। जो 2011 के बाद 2021 में होनी थी वो नहीं हो पाई। और बाकी भी कुछ इकोनॉमी सारी बंद थी। जो भी है हम सब कहानी जानते हैं। अब जो है 2021 के अंत में 22 में जब से ये इकोनॉमी दोबारा स्टार्ट हुई है, सारी नौकरियां और सब कुछ, सब काम धंधा शुरू हुआ है, उसके बाद गवर्नमेंट चाहती तो इसको ला सकती थी। लेकिन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, जो कि ख़ास करके मिडिल ईस्ट कंट्री में या कुछ अफ्रीकन इस्लामिक कंट्रीज़ में इसका जो रिएक्शन होता, उससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है ख़ास करके, वो प्रभावित होता और इंडिया को पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। और उस समय पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी कोरोना से 2.5 साल तक जूझने के बाद, क्योंकि ख़जाना लगभग खाली था। तो उस समय इंडिया ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था जिससे कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्री नाराज़ हो, क्योंकि जो इंडिया की एक्सपोर्ट है, जिससे पैसा आता है इंडिया में, वो ज़्यादातर जो है मिडिल ईस्ट कंट्री को जाता है। और वहाँ अगर इंडिया के सामान का बहिष्कार होना शुरू हो जाए, अगर वो इंडिया से किसी तरह ट्रेड बंद करे, तो एक पहले से गवर्नमेंट की तिजोरी खाली थी, ऊपर से अगर मिडिल ईस्ट के जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं वो इंडिया का एक्सपोर्ट वगैरह कुछ रोक दें, और साथ साथ वो इंडिया को पेट्रोलियम इंपोर्ट भी करते हैं। तो अगर मान के चलिए उस समय ऐसा होता है कि CAA से नाराज़ होकर जो दुबई, सऊदी अरेबिया, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, ओमान, कतर वगैरह, वो इंडिया से सामान लेना बंद कर दें और जो पेट्रोल देते हैं वो भी बंद कर दें या पेट्रोल महंगा बेचने लगे, तो इंडिया की हालत बहुत ख़राब हो जाती। जैसे श्रीलंका वगैरह में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, इंडिया उस कगार पे भी पहुंच सकता था। तो इस सूझबूझ का काम करते हुए गवर्नमेंट ने उस समय ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया। और 1.5-2 साल में अब जब इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रांग हो गई इंडिया की, ट्रेड मजबूत हो गया, इन्वेस्टमेंट आने लगा है, G20 क्वाड वगैरह के संगठन बन गए, इंडिया में अरबों खरबों डॉलर के जो इन्वेस्टमेंट आ चुकी हैं, आ रही हैं, पाइपलाइन बन गई है, तो अब फिर ये उन बातों को सामने ला रही है जो कि इनके एजेंडे में थी गवर्नमेंट के। CAA उन्हीं का एक पार्ट लगता है। और G20 के लिए भी मेरी शायद गवर्नमेंट रुकी हुई थी, G20 के बाद अब वो चीज़ें आ रही हैं सामने। वैसे भी इलेक्शन ईयर है, कहते हैं कि मोदी जी लगभग 4-4.5 साल काम करते हैं, लास्ट के साल 6 महीने में पॉलिटिक्स कर लेते हैं। तो अब इस समय से लेके 2024 मार्च अप्रैल तक इलेक्शन होने तक ये पॉलिटिक्स का समय है, तो इसमें सारी एजेंडा वाली चीज़ें लागू होंगी, या पूरे संकेत मिल रहे हैं कि हो सकते हैं। CAA उन्हीं का एक पार्ट है। अब जैसे रूल नोटिफाई हो गए, इसके बाद ये बिल ड्राफ्ट हो जाएगा और ये पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। तो अब इसमें एक बात और है
कि फ़ायदा किसको है? फ़ायदा सीधी बात जो है वो बीजेपी को है, क्योंकि हर कोई जानता है कि 2024 चुनाव से पहले वो इस वादे को पूरा करेगी। साथ में एनआरसी भी है, जो कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न है, जिसमें कि अगर कोई भी कागज़ नहीं है, जो एक डेट है शायद जो 1950 के पहले का, लेकिन अगर वो हिंदू है तो फिर वो सीएए में अप्लाई करके इंडियन सिटीज़न बन सकता है। और इसके बाद तुरंत जो है 2027 के पहले पहले जनगणना भी करानी है, जो कि 2021 में पेंडिंग है। और वो जनगणना होने के बाद डिलिमिटेशन होगा, यानी कि जो भी लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको वापस जो है उस जनगणना के आधार पर पॉपुलेशन के हिसाब से फिर से रीड्रॉ किया जाएगा और नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाएगी। तो ये सब काम 2027 के पहले पहले कर लेना है। इसलिए ऐसा साफ लगता है कि पहले सीएए, इसमें नागरिकता प्रदान की जाएगी, लोग जो है सिटीज़न बनेंगे, उसके बाद फिर जनगणना होगा, डिलिमिटेशन होगा। तब तक के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बात।